So, good morning, all of you. In this session of OTQs, discussion part first, the topic name, the chapter name is Business Services. ठीक है, अब आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं जल्दी से. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है. इट इज द टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट इन विच द डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट automatically get converted into fixed deposit. This deposit is related to, yes, what should be the answer? जल्दी 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 सोचिए सोचिए, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, राइट? वंडरफुल आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट्स. कई बच्चों ने रेज हैंड किया डेफिनेटली, ठीक है ना. और डेफिनेटली सबको पता है कि एक फिक्स अमाउंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, जो भी एक्सेस अमाउंट है, ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाती है. और इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस के केस में मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए? यस यस स्टूडेंट्स, फटाफट यस, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर. So the answer of second question, in case of RTGS, minimum amount required is the answer C. Option C is the correct answer, perfectly given by you. चलिए आगे proceed करते हैं फाइल के अंदर, because we have lots of questions to do today. Question number 3. In which of the following types of accounts a depositor can deposit a fixed amount every month for a fixed period? For a fixed period. जरा सोच के देखना बच्चों. टिक 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 टिक. केबीसी के क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन आपके सामने है. In which of the following types of accounts a depositor can compulsory नहीं है, depositor can deposit a fixed amount every month or maybe every year or whenever he wants for a fixed period? Yes, what should be the answer? सोचिए सोचिए स्टूडेंट, सोचिए. के पेरेंट्स डिपॉजिट कराते हैं. सो वंडरफुल आंसर गिवन बाय वहीनी. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ऑफ द टाइप ऑफ फॉलोइंग अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ? अब एवरी मंथ का नाम आते ही क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया. द आंसर विल बी डी ऑप्शन, रिकरिंग डिपॉजिट. प्लीज स्पेलिंग को इग्नोर करना, बाय मिस्टेक की स्पेलिंग हुआ. आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. In case of life insurance, insurable interest must exist at the time of. In case of life insurance, insurable interest कब exist होना चाहिए? Number 1, taking the policy, death, both A and B, neither A or B. सोचिए सोचिए स्टूडेंट्स, what should be the answer? क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी 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 सोचिए. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी अभी हमने आपसे वेट किया आपके रिस्पांस का. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ. द आंसर इज ऑप्शन ए. आपको मैं प्रैक्टिकल याद कराता हूं ऐसा क्यों मैंने बोला. हमने आप ही की बुक से केस स्टडी डिस्कस किया था. वो केस स्टडी क्या था बच्चों, बताइए. कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का पॉलिसी लिया और उसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया, लेकिन हस्बैंड अमाउंट पे कर रहा है रेगुलरली. अब अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी? बिल्कुल देगी बच्चों. इंश्योरेबल इंटरेस्ट पहले तो था ना, जब इंश्योरेंस कराया था तब तो हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते थे ना बच्चों. अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा क्या? लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन में 100% आपको क्या चीज ध्यान रखनी होती है? जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हैं और जिस किसी की भी ले रहे हैं, आपका उसके अंदर क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? अगर है तो वेरी गुड, आप ले सकते हैं. सिंपल सी बात है. आज ए एक इंसान है, मिस्टर ए. सुनना बच्चों, प्रैक्टिकल सुनना, इसको अदरवाइज में मत लेना, है ना. 2 इंसान थे, एक मेल और एक फीमेल. एक ए जो मेल है और एक बी जो फीमेल है. दोनों एक कंपनी में जॉब करते थे, ठीक है. अब ए कह रहा है कि बी, तू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरा इंश्योरेंस कराना चाहता हूं. क्या करा सकता है वो? नहीं. लेकिन अगर उसकी शादी हो गई तब तो करा सकता है भाई.
तो पहले तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, आज तो है जिस दिन इंश्योरेंस ले रहे हैं हम। और जिस दिन इंश्योरेंस ले रहे हैं उस दिन इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। डेथ के समय है या नहीं है डजंट मैटर बेटा। एक बात बताइए, मैंने अपने बच्चे का इंश्योरेंस कराया, उसकी मैरिज होगी, वो अमेरिका चला गया, तो क्या हुआ? जिस दिन इंश्योरेंस कराया था तब तो मेरे पास ही था वो। सिंपल सी बात है। लाइफ इंश्योरेंस देखिए, हर एक इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस की बात करें, मराइन इंश्योरेंस की बात करें तो आंसर डिफरेंट हो सकता है। मराइन इंश्योरेंस की कंडीशन में कि जब एक्सीडेंट होगा तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, लेने के समय तब आप बोल सकते हैं बोथ हुई हो, तब तो सी ऑप्शन भी चल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन में जिस दिन आप पॉलिसी ले रहे हैं उस दिन आपको इंश्योरेंस कंपनी को समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है फॉर्म के माध्यम से, बाय रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्स ऑफ फॉर्म, कि यस आज अगर मैं अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा रहा हूं तो क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा या मेरी वाइफ की डेथ होगी तो हमें कुछ पेमेंट मिल सके, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। जिस दिन पॉलिसी लेते हैं उस दिन इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। गॉट इट? आप सभी ने आंसर गलत बताया बेटा। देखिए, इट मींस स्टिल हमें 2 दिन रिवाइज करना चाहिए चैप्टर, पूरे चैप्टर का एक एक पॉइंट रिवाइज करना चाहिए, राइट? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है सिस्टम में, डोंट वरी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शंस ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। अब मे बी आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। कॉमर्शियल बैंक्स नॉर्मल बैंक्स की तरह नहीं होते, तो इसका आंसर मैं ही आपको क्लियर कर देता हूं। एनीबडी एल्स इफ यू वांट टू ट्राई, इनके क्या क्या फंक्शंस होते होंगे कॉमर्शियल बैंक के? नंबर 1, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, लोन्स देना। पहला था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट देना। नंबर सी, लॉकर फैसिलिटी देना। नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कमर्शियल बैंक इज नॉट नॉर्मल बैंक, ये सभी चीजों में डील करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बच्चों, ऑल ऑफ द अबव। कॉमर्शियल बैंक्स जो सभी चीजों में डील करते हैं, आपको आपकी डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करेंगे, आपको लोन भी देंगे, आपको लॉकर फैसिलिटी भी देंगे, ये सारी फैसिलिटी देंगे बच्चों, राइट? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप रिसर्च कर सकते हैं नेट पे इंडिया में कितने कॉमर्शियल बैंक्स हैं और वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 6 क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास के बच्चे को भी 10th क्लास के स्टूडेंट को भी आना चाहिए। द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स रेस्ट विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। यस, क्या बोलेंगे बच्चों? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फास्ट। सो वेरी ट्रू आंसर गिवन बाय नीरज, आरबीआई इज द राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, आरबीआई के पास ही पावर है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, राइट? मतलब सीबीआई कुछ नहीं कर सकता, एसबीआई कुछ नहीं कर सकता, ओनली आरबीआई हैज द पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा आप। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली इन केस ऑफ, सोचिए, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। सोचिए, आई एम सजेस्टिंग यू इन बिटवीन, प्लीज आप ध्यान से एक बात सुनिए, इसके आंसर एटलीस्ट आप टिक कीजिए, अपने रजिस्टर्स में लिखिए, बिकॉज मैं आपको फाइल सेंड कर सकता हूं, मैं आपको आंसर वापस सेंड नहीं करूंगा, ताकि आप रिस्पॉन्सिबल बने बच्चों, ठीक है? 1 to 6 में इफ यू नीड एनी हेल्प, 6 का तो आपको बता ही दिया अभी हमने आरबीआई, 1 to 5 में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई विल सेंड यू आंसर वंस अगेन, बट आफ्टर दिस आई विल नॉट सेंड एनी आंसर। हम फाइल भेजेंगे आपको ताकि आप खुद कुछ मेहनत करें बच्चों। तो अभी आप लिखना चाहे तो रफ में लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? और बाद में आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। देयर आर 21 क्वेश्चंस इन दिस स्लाइड, राइट? सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। भी स्टडी करने की और रिक्वायरमेंट है, इसे आपको एक्सेप्ट करना भी चाहिए बच्चों, राइट? सो आंसर ऑफ क्वेश्चन 7th इज मराइन इंश्योरेंस। 100% मराइन इंश्योरेंस इज द राइट आंसर, ठीक है? इट मींस अभी भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, कोई इश्यू नहीं है बच्चों, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं जल्दी से। यस, which of the following is not a business service? Yes, सोचिए, very easy question, question number 8, which of the following is not a business service? Yes students, yes, सोचिए जल्दी से, I am waiting for your response. So the answer of question 8 is production, because that is not a part of service. बैंकिंग सर्विस का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट सर्विस का पार्ट है बच्चों, कम्युनिकेशन सर्विस का पार्ट है, लेकिन प्रोडक्शन सर्विस का पार्ट नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, और आई एम एक्सपेक्टिंग
from Yashvardhan especially, that you should try beta. Which of the following is the function of life insurance? Which of the following is the function of life insurance? Number one, providing certainty. Number two, protection. Number three, both A and B. Number fourth, profit. Yes, सोचिए। क्लास, क्वेश्चन अपने आप में ही मजेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? सर्टेनिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो हम आपको सर्टेन इनकम प्रोवाइड करते रहेंगे। इनडायरेक्टली हम आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी इनकम को भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। मतलब जो आप फाइनेंशियली आपको लॉस होगा वो हम आपकी फैमिली वालों को दे देंगे। तो 100% बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे जल्दी से प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां थोड़ा अगेन दिमाग लगाना पड़ेगा और इजी है अगेन। Which of the following is not covered under the contract of indemnity? सोचिए, जल्दी से सोचिए। वंडरफुल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। Which of the following is not covered under the contract of indemnity? इसमें से कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जिसके अंदर हम इंडैम्निटी एप्लीकेबल नहीं होता? इंडैम्निटी को बोलते हैं क्षतिपूर्ति। सोचिए, सोचिए। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया अगेन नीरज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैम्निटी? देखिए, फायर इंश्योरेंस में आप पता लगा सकते हैं क्षति कितनी हुई, मराइन इंश्योरेंस में पता लगा सकते हैं लॉस कितना हुआ, थेफ्ट इंश्योरेंस में भी आप पता लगा सकते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में एग्जैक्टली मेरी क्या वैल्यू है, एग्जैक्टली आपकी क्या वैल्यू है, ये पता लगाना इम्पॉसिबल है। राइट बच्चों? तो आप सभी अच्छे से ट्राई कर रहे हैं, इसी तरह ट्राई करते रहिए और आगे जल्दी से प्रोसीड करते हैं हम। ठीक है, भले मैंने आपसे पूछा ना हो आंसर, लेकिन इनडायरेक्टली अगर यू नो द आंसर और आप करेक्ट है तो आप खुद को शाबाशी दे सकते हैं। हमारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आप सभी के लिए, बिकॉज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब मजेदार क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। देखिए, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। आप जल्दी से अपने रजिस्टर में इसका आंसर लिखिए। मैं आपको चांस नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में प्लीज, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम लेफ्ट विद अस। आपको ऑप्शंस लगाने हैं। फर्स्ट का क्या होगा, ए बी सी डी। सेकंड का क्या होगा, ए बी सी डी में से। थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा। और कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, कहीं ना कहीं आपको इजी लगेगा। हो सकता है बैंकिंग का इजी लगे, हो सकता है फायर इंश्योरेंस का इजी लगे, हो सकता है किसान विकास पत्र को आप इजीली कनेक्ट कर पाए। यस स्टूडेंट्स, फास्ट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम मैक्सिमम। हाँ जी क्लास, फर्स्ट फायर इंश्योरेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? इंडैम्निटी। फायर इंश्योरेंस इज कनेक्टेड विद इंडैम्निटी, राइट? पोस्टल सर्विस किससे कनेक्ट होगा? किसान विकास पत्र। ई बैंकिंग अगर देखिए डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगा? पॉइंट ऑफ सेल। व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेल? जब आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल कुछ परचेज करते हैं ना, शॉपकीपर उसको क्या बोलता है? पॉइंट ऑफ सेल। ऑन द स्पॉट आपका अकाउंट माइनस और शॉपकीपर का अकाउंट क्या हो जाता है? प्लस बेटा। दैट इज नोन एज पीओएस। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ बिजनेस स्टडीज बैंकिंग सेक्टर के अंदर, राइट? पीओएस। आजकल मैक्सिमम पीओएस ही होता है बेटा। आप मैक्सिमम जगह क्या करते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं आपके पेरेंट्स। डेबिट कार्ड तो सबके पेरेंट्स के पास है। ठीक है, तो पीओएस। जब आप बाद में अपना स्टेटमेंट देखेंगे तो आपके बैंक के पासबुक में आपको दिखेगा पीओएस, पीओएस, पीओएस मींस व्हाट? पॉइंट ऑफ सेल। आपने अमेजन से कुछ खरीदा ऑनलाइन, पेमेंट किया ऑनलाइन, पीओएस माना जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। उसी समय ट्रांजैक्शन वो हो जाता है सक्सेसफुल। आपका अकाउंट माइनस और सामने वाले ट्रेडर का अकाउंट विद इन 1 और 2 डेज प्लस हो जाता है। बैंक उनसे तो सर्विस चार्ज भी लेता है थोड़ा सा, राइट? और टेलीकॉम जो हमने कल ही पढ़ा था उसमें क्या आ जाएगा? वीसेट। गॉट इट स्टूडेंट्स? डन? चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने सही किया 100% करेक्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जल्दी से। दीपक अ टेक्सटाइल डीलर wants to know the non-insurable risk from the following। दीपक जो एक टेक्सटाइल डीलर है वो थोड़ा सा परेशान है। वो कह रहा है कि प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, इनमें से कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क है? ऐसा कौन सा रिस्क है जो नॉन इंश्योरेबल है, जिसका मैं इंश्योरेंस करा ही नहीं सकता? कैन यू हेल्प हिम आउट टू आइडेंटिफाई इट? इसमें से कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है, कौन सा ऐसा रिस्क है? एक्चुअली होता है ना कई बार शॉपकीपर की, मुझे तो जहां जहां से रिस्क दिख रहा है मैं उसका इंश्योरेंस करा लेता हूं टेंशन फ्री।
बट क्या इसमें से कोई ऐसा रिस्क भी है जिसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता? इट इज वेरी इजी बच्चों। अब बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि चेंज इन फैशन का इंश्योरेंस कैसे होगा बताइए आप? फायर का हो सकता है, थेफ्ट का हो सकता है, मराइन, अगर आप समुद्र से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर गुड्स भेज रहे हैं उसका हो सकता है, लेकिन चेंज इन फैशन का नहीं हो सकता। यस, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा वो है ऑप्शन जिसमें आप कह सकते हैं कि सर इसके इंडिया में मैक्सिमम लार्जेस्ट ब्रांचेस हैं? वेरी इजी, बट दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्टेड है। सोचिए बच्चों, यूज योर माइंड। क्या लगता है छोटे से छोटे गांव में और बड़े से बड़े शहर में हर जगह वो चीज एप्लीकेबल है, वो चीज आपको मिलती है? क्या वो बैंक्स हैं? क्या वो पोस्ट ऑफिस होंगी? क्या वो एसबीआई बैंक होगा? या वो इंश्योरेंस कंपनीज होगा? यस, सोचिए। वेरी गुड आंसर गिवन बाय राघव। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, क्योंकि जो इंडिया कंट्री की बात करें, इतने सारे छोटे छोटे गांव हैं और हर जगह आपको पोस्ट ऑफिस दिखेगा, हर जगह। बैंक हो सकता है ना दिखे, इंश्योरेंस कंपनी तो चांस ही नहीं है कि हर गांव में दिख जाए आपको, राइट? एसबीआई भी हो सकता है ना दिखे, बट पोस्ट ऑफिस आपको हर जगह दिखेगा। तभी तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी ऑर्डर एंड ऑल कई सारे ऑप्शंस आप यूज करते हैं। जो इंसान बिहार से जैसे यहाँ पर आके बहुत से लोग वर्क करते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो पैसा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजते हैं। आप सोचिए, राइट बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14। आइए, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से आपको। विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस स्टेट्स दैट द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी? सोचिए कौन सा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये भी सोचिए। Which principle of insurance states that the insured must take reasonable steps to minimize the loss or to damage the insured property? कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल आपको ये मैसेज देता है कि जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस लिया, उसे ध्यान रखना चाहिए कि लॉस कम से कम हो या ना के बराबर हो, राइट? तो वेट करते हैं, देखते हैं कौन इसका सही आंसर। very good answer given by Ushan. 100% right answer. Principle of mitigation, जो कहता है कि भैया ध्यान रखना चाहिए इंश्योर्ड को, लॉस या तो कम से कम हो या फिर हो ही ना, बहुत ही कम लॉस हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। प्रॉक्सिमेटा कुछ और कहता है, इंडैमिनिटी कुछ और कहता है, इंश्योरेबल कुछ और कहता है। तो आप सबसे पहले लास्ट सी और डी को ऑप्शन को आप डिलीट कर सकते थे, क्योंकि इंडैमिनिटी का तो मतलब ही क्लियर है, अगर लॉस होगा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यू ऑल नो वेरी वेल। केवल जो कंफ्यूजन आ रहा था स्टूडेंट्स को, जो आ सकता है, वो ए एंड बी के अंदर है। दैट्स व्हाई वी आर सजेस्टिंग कि प्लीज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मेहरबानी करके अगेन एंड अगेन रीड आउट कीजिए, ठीक है? पीपीटी चेक कीजिए जो ग्रुप में आपके पास है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलिए शुरू हो जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। A person gets his stock worth rupees 60,000 insured worth for rupees 80,000। एक इंसान ने अपने स्टॉक जो 60,000 का था उसका 80,000 का इंश्योरेंस कराया। आग लग गई और एंटायर स्टॉक डैमेज हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 60,000 ओनली एंड नॉट 80,000। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बीइंग अप्लाइड। सोचिए, इट इज वेरी इजी बच्चों, ये बहुत इजी है। सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। एक इंसान ने 60,000 का स्टॉक का इंश्योरेंस 80 का कराया, ज्यादा का, स्टॉक डैमेज हो गया और 80,000 के लिए तो ना आपने 80,000 पे किया, आपने हो सकता है छोटी मोटी अमाउंट पे की होगी बच्चों, ठीक है? बट आग लगी, एंटायर स्टॉक जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 60 दिया, 80 नहीं दिया, बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? सोचिए।